क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप पर दया करे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवारों पर बना रहे। दोस्तों, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। रिपेंट और सिन, पश्चाताप अपने पापों से करो। हालेलुया, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पश्चाताप सब कुछ बर्बाद कर देता। सब पश्चाताप शांति लाता है, पश्चाताप आनंद लाता है, पश्चाताप आशीषें लाता है, खुशियां लाता है, जिंदगी लाता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 19 आयत से हमेशा मैं बात कर रहा हूँ अपने पिछले 5 संदेशों में। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास लौट आओ कि तुम्हारे लिए शांति आए, तुम्हारे लिए विश्राम आए, क्योंकि तुमने पाप में अपना चैन खो दिया, अपना विश्राम खो दिया, अपना आनंद खो दिया, अपनी शांति खो दी है। इसलिए परमेश्वर के पास लौट आओ कि तुम्हें विश्राम मिले, शांति मिले, आनंद मिले। अरे दोस्तों, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय की 7 से 19 आयत में लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय की 7 से 19 आयत में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीतते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह की से भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला कितने लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने जिनसे शपथ खाई, क्या तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर की आवाज को सुनो। जब ये वचन आता है, अपने पापों से पश्चाताप करो, तो ढीठ न बनो, कठोर न बनो। पाप के छल में आकर, पाप के कपट में आकर, पाप के जाल में फंसकर अपने दिलों को कठोर न करो, अपने मनों को कठोर न करो, परंतु अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ दो, यीशु मसीह के पास आ जाओ। जैसे इजराइलियों के लिए एक कनान देश में प्रवेश करना था, वैसे ही आज सभी मसीहों को स्वर्गीय कनान अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करना बाकी है। हम मार्ग में चल रहे हैं, संदेश आ रहा है, अपनी गलतियों से पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिद्ध और पवित्र बनो। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय की 21 आयत में, अतः परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो
कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। ये वचन इसलिए लिखे गए हैं, ये वचन इसलिए प्रचार हो रहे हैं कि हर एक विश्वास करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वालों को जीवन मिलता है। आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और जीवन के वारिस बनिए, जीवन प्राप्त करिए, अनंत काल का जीवन प्राप्त करिए जो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया। पापों में मत तड़पिए, पापों में अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय की 3, 4, 5 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी हाँ, परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने पापों को मानना, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने छोड़ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना, फिर पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना अर्थात जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। जो आदमी शरीर से जन्मा है वो मिट्टी है, वो शरीर है, वो एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो आदमी जल और आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है और वो हमेशा यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ स्वर्ग में जीवित रहेगा, स्वर्ग में सलामत रहेगा, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वास करेगा। इसलिए हर प्राणी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से मन फिराना और जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। जल में डुबकी का बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। ओ हालेलुया। अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ और हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय की 13 से 17 में लगातार लिखा है कि प्रभु यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, परंतु यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को मना किया। वो कहने लगा, रब्बी आप महान हैं, मुझे तो आपके हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए। पर क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह जी से पहले दुनिया में भेजे गए थे, यूहन्ना लोगों को पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे थे, पापों से पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु भी शारीरिक तौर पर उनके पास आए और उन्होंने कहा, जो वचन में लिखा वो पूरा करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी शरीर में होकर संसार में आया हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन में लिखा वो पूरा करना जरूरी है, तो चाहे आप ईसाई हैं और आपने अभी तक पानी में डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया है जैसे प्रभु यीशु ने यरदन नदी में लिया था, तो आप भी आज ही अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और जल्द से जल्द आज या कल में ही कहीं न कहीं पानी में डुबकी का बपतिस्मा लीजिए, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में, आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा जाए और आपका आत्मा नरक में डाला न जाए, परंतु आपका आत्मा स्वर्ग में जाने के काबिल बने। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे वचन को इसी रीति से पूरा करना बहुत ही जरूरी है। तब यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु जी ने यरदन नदी के गहरे पानी में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालांकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी, पर मुझे और आपको सिखाने के लिए, मुझे और आपको राह दिखाने के लिए रब्बी ने, गुरु ने, परमेश्वर ने ये काम किया, तो आपको भी इस काम को करने की आवश्यकता है। देखिए, लूका की पुस्तक 9 अध्याय की 25 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा का नुकसान उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले
और अपनी आत्मा को नरक की आग में खो दे तो उसे क्या प्राप्त हुआ। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, उनके अद्भुत कामों का मजा चखते हैं, स्वाद चखते हैं, लेकिन इसलिए पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि वो कहते हैं मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रभावित होते हैं, विश्वास करते हैं और अपने जीवन में प्रार्थना करके, प्रार्थना करा के प्रभु यीशु के अद्भुत कामों का आनंद लेते हैं और उसका स्वाद चखते हैं, लेकिन इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते, इसलिए प्रभु यीशु को खुले रूप में अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे रिश्तेदार मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझसे रूठ जाएंगे। कोई कहता है मेरा बिजनेस जाता रहेगा, कोई कहता मेरी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, अच्छी नौकरी प्राप्त करे, बिजनेस में बहुत तरक्की करे, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, सारे मित्र उसके हो जाए, लेकिन एक दिन वो अपना आत्मा नरक में खो दे, उस नरक में जहां आग हमेशा जलती रहती है, जहां की आग कभी नहीं बुझती, अगर उस आग में उसका आत्मा वो खो देगा तो वो क्या प्राप्त करेगा। हालेलुया। मूर्ख ना बने, समझदार बने। इंसान से न डरें जो केवल शरीर को घात कर सकता है, उस परमेश्वर से डरें जो इस पृथ्वी पर आपके शरीर को भी घात कर सकता है और नरक कुंड में आपकी आत्मा को भी नाश कर सकता है। उस परमेश्वर से डरें जिसको प्राण और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार है। मनुष्यों से ना डरें। परमेश्वर यदि आपके पक्ष में है तो कोई मनुष्य आपकी नौकरी नहीं छीन पाएगा, कोई मनुष्य आपके व्यापार को नहीं गिरा पाएगा, कोई मनुष्य आपको समाज से, लोगों के बीच से अलग नहीं कर पाएगा। ओ हालेलुया। केवल अपना कदम उठाइए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता ग्रहण कीजिए। आज जब मैं इस संदेश को समाप्ति की ओर ले जाता हूं तो मैं कहता हूं, आज कौन है जिसने ये संदेश सुना, कौन है जिसके दिल से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बातें की, कौन है जो कहता है हाँ आज तक मैं अपने रिश्तेदारों से डर रहा था, मैं आज तक समाज से डर रहा था, आज तक मैं इस बात से डर रहा था कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, कहीं मेरे बिजनेस में गिरावट ना आ जाए, परंतु अब मैं जान गया हूं, सच्चाई अब मुझे समझ में आ गई है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानता हूं, अपने पापों को छोड़ता और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। जो कोई ऐसा कहता है उसके लिए मैं इसी समय प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद इन अच्छे पवित्र वचनों के लिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है, आप उनके दिलों से बातें करें, आप उन्हें समझ दें, आप उन्हें बुद्धि दें कि वे इन वचनों को समझें और हर एक पापी आज ही प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को छोड़ दे। हर एक पापी आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे और नरक का नहीं स्वर्ग का वारिस बने। कि आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा जाए। परमेश्वर पश्चाताप करने वालों पर दया करो, मन फिराने वालों पर दया करो और उन्हें जिंदगी का वारिस बनाओ। आशीष देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। आमीन। परमेश्वर में मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको मेरे संदेश अच्छे लगते हैं तो संदेशों को लाइक करें। अगर अब तक आपने क्राइस्ट लव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन, एक घंटी का निशान उभरता से भी जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश डालें वो संदेश आपको मिले, आप संदेश सुने, आप आशीष पाए। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे।